हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 1 अप्रैल से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? जिसका ऑप्शन है हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, मनप्रीत सिंह। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बात किया जाए हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका एक और नाम है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड, यानी कि हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार को बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड भी कहा जाता है। बात की जाए इसके शुरुआत की, तो इसका शुरुआत जो है कि वर्ष 2023 से होता है, यानी कि बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड या फिर हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 2023 में होती है। बात किया जाए अब की बार इस पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अब की बार इस पुरस्कार का आयोजन जो है कि नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया, जहाँ पर हार्दिक सिंह को जो है कि यह पुरस्कार प्रदान किया गया। बात किया जाए हार्दिक सिंह की, तो हार्दिक सिंह जो है कि पंजाब से आते हैं। कहाँ से? पंजाब के खिलाड़ी हैं। बात किया जाए इसमें हॉकी इंडिया के वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो हॉकी इंडिया में वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड नवनीत कौर को मिला है। किसे? नवनीत कौर को मिला है। बात किया जाए हॉकी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी से संबंधित है, जो कि इस बार जफर इकबाल को प्रदान किया गया। अच्छा, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में क्या मिलता है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 25 लाख रुपए की प्राइज मनी मिलती है। कितना? 25 लाख रुपए की प्राइज मनी प्रदान किया जाता है। हॉकी से संबंधित अन्य अवार्ड्स की बात करें तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड बिच्छू देवी खबरियान को मिला है। क्या? गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड बिच्छू देवी खबरियान को मिला है। वहीं पर डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड संजय को मिला है। वहीं पर मिडफील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड सुमित को मिला है। वहीं पर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड सुखजीत सिंह को मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जो है कि पैरा आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? जिसका ऑप्शन है दीपक सारस्वत, अभिषेक वर्मा, शीतल देवी, अभिषेक वर्मा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बात की जाए पैरा की, तो पैरा जो है कि शारीरिक डिसेबिलिटी वालों को पैरा कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो विकलांग। आर्चर की बात की जाए तो आर्चर मतलब होता है तीरंदाजी। क्या होता है? आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज। तो यह पैरा आर्चर का अवार्ड जो है कि शीतल देवी को मिल गया। बात की जाए शीतल देवी की, तो शीतल देवी जो है कि एक भारत की बहुत ही अच्छी तीरंदाज हैं, जिनको शारीरिक डिसेबिलिटी है, यानी कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं। क्या है? दोनों हाथ नहीं हैं। ये अपने पैर एवं कंधे को निशाना साध करके जो है कंधे से निशाना साधती हैं। बात किया जाए तो ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए ये प्रेरणा की स्रोत भी हो सकती है। आप लोग आज गूगल करिएगा या यूट्यूब पर जो है कि शीतल देवी से संबंधित वीडियोस देखिएगा, बहुत अच्छे निशानेबाज हैं। बात की जाए शीतल देवी की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है शीतल देवी से। बात की जाए शीतल देवी की, तो ये मूल रूप से जम्मू कश्मीर से आती हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से मूल रूप से आती हैं। इनकी उम्र की बात की जाए तो इनका उम्र जो है 19 साल की है, मात्र 19 साल के खिलाड़ी हैं। और बात किया जाए जो है कि शीतल देवी, अच्छा, इन्हें यह अवार्ड जो है कि विश्व आर्चरी यानी कि विश्व तीरंदाज की तरफ से दिया गया है, न कि इंडिया की तरफ से। और बात किया जाए इन्हें अर्जुन अवार्ड भी प्रदान किया गया है वर्ष
2024 में क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड भी इन्हें वर्ष 2024 में मिला है। बात की जाए विश्व तीरंदाज की, तो विश्व तीरंदाजी की स्थापना 4 सितंबर 1931 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है कि ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो विश्व तीरंदाजी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग स्टन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑल इंडिया ओपन 2026 गोल्फ टूर्नामेंट जीतकर पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीता है? जिसका ऑप्शन है एलेक्स फिट्जमैन, किदाम्बी श्रीकांत, शुभंकर शर्मा, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये खिताब जीता कौन है? तो यह खिताब मैट फिट्जमैन ने जीता है। किसने? मैट फिट्जमैन ने जीता है। फिट्जमैन ने जीता है यह खिताब। तो यह किससे संबंधित है? यह गोल्फ से संबंधित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो यह खिताब किसने जीता है? जिसका ऑप्शन है जैनिक सिनर, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जैनिक सिनर के द्वारा जो है कि मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का, ध्यान दीजिएगा, पुरुष एकल का खिताब जीत लिया गया है जैनिक सिनर के द्वारा। बात किया जाए जैनिक सिनर की, तो जैनिक सिनर मूल रूप से इटली के निवासी हैं। इन्होंने चेक रिपब्लिक के जिरे लेहेका को हरा करके यह खिताब जीता है। किसे? चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी जिरे लेहेका को हरा करके जीता है। तो बात की हो गया ये पुरुष ओपन एकल की। तो महिला एकल में किसने जीता है? तो महिला एकल में यह खिताब बेलारूस के खिलाड़ी आर्यन सबलेंका ने जीता है। कौन? आर्यन सबलेंका ने जीता। अच्छा, एक ही साल में जैनिक सिनर के द्वारा जो है कि एक और खिताब इंडियन वेल्स का खिताब एवं आर्यन सबलेंका के द्वारा इंडियन वेल्स का खिताब भी जीत लिया गया है। यानी मियामी ओपन भी किसने जीता है? जैनिक सिनर और आर्यन सबलेंका ने। और इंडियन वेल्स का खिताब भी किसने जीता है? जैनिक सिनर और आर्यन सबलेंका ने। यानी कि मियामी ओपन और जो है कि इंडियन वेल्स, दोनों खिताब एक ही साल में दोनों खिलाड़ियों ने जीता, जैनिक सिनर और आर्यन सबलेंका ने। तो एक और फैक्ट है, तो जिस वर्ष दोनों खिलाड़ी, एक ही खिलाड़ी दोनों पुरस्कार को जीत लेते हैं या दोनों खिताब जीत लेते हैं, तो उस वर्ष उन्हें सनशाइन डबल का खिताब भी दिया जाता है। अर्थात अब जैनिक सिनर को और आर्यन सबलेंका को सनशाइन डबल का खिताब भी प्रदान किया जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस CALM काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? जिसका ऑप्शन है पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बेंगलुरु में मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन लॉन्च किया गया है। बात किया जाए तो बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु के जो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में यह जो है कि लॉन्च किया गया है। बात किया जाए बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु से आपको याद आना चाहिए, बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। बात किया जाए इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अच्छा, आप लोग आज कमेंट करिएगा, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसरो का जो है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी तथा इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। बात किया जाए शून्य अपशिष्ट दिवस होता क्या है? इसका उद्देश्य होता है जो है कि कचरे को कम करना या कचरे का रिसाइकिल करना, यानी कि पुनर्चक्रण करना। यानी कि एक तरह से जो वेस्ट है, कूड़े कचरे का जो वेस्ट है, उसको उसमें कमी लाना और उसे जो है कि क्या करना, रिसाइकिल करना, इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, इसको क्यों इतना किया जाता है, रिसाइकिल करना है, कचरे वेस्ट को डंप कम करना? क्योंकि इससे
तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, प्रदूषण फैलता है, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो बात किया जाए मार्च महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 मार्च को जो है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 10 मार्च की, तो 10 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को जो है कि क्या मनाया जाता है, तो 13 मार्च को विश्व नेत्र दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को जो है कि विश्व सामाजिक जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और वहीं पर 20 मार्च को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो है कि 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए 21 मार्च की, तो 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, 21 मार्च को कविता दिवस और कठपुतली दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 22 मार्च की, तो 22 मार्च को जो है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च की बात की जाए तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के जो है कि अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए 23 मार्च को जो है कि क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को ही विश्व भालू दिवस भी मनाया जाता है। बात किया जाए 24 मार्च की, तो 24 मार्च को जो है कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस मनाया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया था, परंतु अभी भी टीबी के कुछ केसेस मिल रहे हैं, तो अब यह लक्ष्य जो है 2030 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार का 2030 कर दिया गया है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि 26 मार्च की, तो 26 मार्च को 26 मार्च को हाँ 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च की बात किया जाए तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, यानी कि थिएटर डे मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए 29 मार्च की, तो 29 मार्च को पियानो दिवस मनाया जाता है, विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। अब वहीं पर 30 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जाफंदा अभियान शुरू किया है, जिसका ऑप्शन है ईरान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ईरान के द्वारा जो है कि जाफंदा अभियान शुरू किया गया है। बात की जाए जाफंदा अभियान की, तो इसके तहत जो है कि ईरान सरकार के द्वारा 10 लाख सैनिकों की भर्ती किया जाएगा, यानी कि जो कि अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। किसके लिए, सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। बात किया जाए ईरान के प्रेसिडेंट की, तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन। कौन है, मसूद पेजेस्कियन। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई हैं, जो कि अली खामनेई के बेटे हैं। बात किया जाए ईरान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो ईरान के द्वारा जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की सजा दे दी गई है। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान ईयू के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ईरान की आईआरजीसी को, यानी कि आईआरजीसी वहाँ का एक सैन्य संगठन है जो कि सुप्रीम लीडर के अंदर कार्य करती है। तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा ईरान के आईआरजीसी को आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया गया है। बात किया जाए ईरान की, ईरान ने खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ईरान के द्वारा किया गया है। बात किया जाए ईरान की, तो ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका के द्वारा 25% का टैक्स लगा दिया गया है। कितने का, 25% का टैक्स लगा दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एक चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह पूछा जा सकता है। तो जिसका ऑप्शन है अरुंधति राय, एकता चौहान, रमेश वाखेय, संजय राउत। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एकता चौहान की यह पुस्तक है। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रमुख पुस्तकों की जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है,
तो द ग्रेट सैक्सन हैक नामक पुस्तक उर्जित आर पटेल के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर बात किया जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कि संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया है या जारी किया है। वहीं पर बात किया जाए महात्मा एक संचारक नामक किताब धीरज कांकड़िया के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर बात किया जाए विजय गोयल की, तो विजय गोयल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी एक शाश्वत नेता। बात किया जाए वहीं पर डॉक्टर सिकंदर कुमार की, तो डॉक्टर सिकंदर कुमार की लिखित पुस्तक है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, जिसका विमोचन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेक इन इंडिया के तहत किस कंपनी ने भारतीय सेना में प्रहार लाइट मशीन गन के पहले बैच का वितरण किया है, जिसका ऑप्शन है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अडानी डिफेंस महिंद्रा ग्रुप, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अडानी डिफेंस के द्वारा भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच जो है कि प्रदान कर दिया गया है। इसमें क्या है, इसमें 2000 यूनिट हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, जिसका ऑप्शन है AB डिविलियर्स, सुनील नरेन, राशिद खान, पैट कमिंस, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुनील नरेन IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। बात किया जाए IPL की, तो IPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इसी के तर्ज पर WPL भी स्टार्ट हुआ है, तो WPL का फुल फॉर्म होता है वुमेन प्रीमियर लीग। बात किया जाए इसमें तो सुनील नरेन की, तो सुनील नरेन ने जो है कि सुनील नरेन ने किरण पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? किरण पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। किरण पोलार्ड कहाँ के हैं? किरण पोलार्ड एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। बात किया जाए इन्होंने 29 मार्च 2026 को खेले गए वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने 189वां मैच खेल करके जो है कि यह उपलब्धि हासिल किया है, यानी कि सर्वाधिक IPL मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों की। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।